अच्छा, आज जो चालू करेंगे ना, तुम्हारे वेस्ट बंगाल के चैप्टर 4 क्यूब एंड क्यूबाइड चैप्टर है, ठीक है। इसका नाम है क्यूब एंड क्यूबाइड। इस चैप्टर से हर साल लगभग जो है तुम्हारा 10 मार्क्स जो है कंटेन करता है। कंटेन तो 10 मार्क्स करता है, बट क्वेश्चन कभी कभार जो है 6 मार्क्स का, कभी 8 मार्क्स का आता है, इस तरह से आते रहता है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन देगा, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 1 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल मिला के हो गया तुम्हारा 7 नंबर का क्वेश्चन। कभी कभार हो सकता है कि क्यूबाइड से 2 क्वेश्चन आ जाए, क्यूब से 1 क्वेश्चन आ जाए, तो लगभग 8 से 10 नंबर जो है कंटेन करता है ये चैप्टर अकेला। क्यूब एंड क्यूबाइड। क्यूब जो होता है तुम्हारा वो स्क्वायर का 3D शेप होता है। जिस तरह स्क्वायर का जितना भी साइड होता है सब इक्वल होता है, उसी तरह क्यूब जो होता है उसका जितना भी साइड होता है सब इक्वल होता है तुम्हारा। तो क्यूब को जो है 3D शेप माना गया है स्क्वायर का। स्क्वायर जो होता है वो 2D शेप होता है और क्यूब जो होता है वो 3D शेप होता है तुम्हारा। स्क्वायर का हर साइड इक्वल, क्यूब का भी हर साइड इक्वल। अगर क्यूब का एग्जांपल हम तुमको समझाएं तो हम लोग जो लूडो खेलते हैं वहाँ जो तुम्हारा ये होता है डाइस, तो डाइस जो होता है वो क्यूब शेप का होता है, क्योंकि उसका हर एक शेप एंड साइज क्या होता है तुम्हारा इक्वल होता है। तो वो एक तुम्हारा एग्जाम्पल है क्यूब शेप में मेरा। या बोलेंगे कि तुम्हारा जो आइस क्यूब होता है, बर्फ जो हम लोग फ्रिज में जमाते हैं, वो भी जो है क्यूब शेप का ही होता है, उसका भी शेप एंड साइज क्या होता है इक्वल होता है मेरा। तो इसके रिलेटेड तुमको जो है 4 क्वेश्चन तुमसे पूछेगा क्यूब से रिलेटेड। एक निकालने बोलता है क्या कि वॉल्यूम, एक निकालने बोलता है लोग कर्व सरफेस एरिया, एक निकालने बोलता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है तुम्हारा डायगोनल। इसका मतलब समझ लो, मान लो कि तुमको निकालने दिया जो है वॉल्यूम, बताइए कितना होगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर तुम रख दो वो जितना जगह कवर करता है उसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे सपोज करो ये पेन है तुम्हारा, तो इसको हाथ में रखने पर ये जितना जगह कवर कर रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं इसका वॉल्यूम। या 1 लीटर का बॉटल पकड़ लो, तो बॉटल के अंदर पानी कितना आ रहा है 1 लीटर आ रहा है, तो 1 लीटर उसका क्या कहलाता है वॉल्यूम कहलाता है मेरा। तो वॉल्यूम अगर कोई भी तुमको समझाए चाहे कि वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम का सीधा सीधी मीनिंग होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप रखिए, वो ऑब्जेक्ट जितना जगह कवर कर रहा है वही जो है वॉल्यूम कहलाता है मेरा। दूसरा होता है तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब जैसे कि ये एक मार्कर है, तो इस मार्कर का जो बाहर वाला सरफेस है, ये वाला और ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करना है, ये दोनों पार्ट, सिर्फ बाहर वाला सरफेस। ये जो बाहर वाला सरफेस है तुम्हारा, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया अगर निकालने बोले तो कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, साथ में ये दोनों सरफेस भी क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए और ये तो रहेगा ही, इन पूरे को हम लोग बोलते हैं दैट इज द टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया। और जो तुम्हारा अभी हम जो कर्व सरफेस एरिया का बात किए, कर्व सरफेस एरिया का दूसरा नाम होता है लेटरल सरफेस एरिया। इसका तीसरा नाम होता है एरिया ऑफ द 4 वॉल। असल में एरिया ऑफ द 4 वॉल क्यूब के केसेस में यूज नहीं करते, एरिया ऑफ द 4 वॉल हम लोग यूज करते हैं तुम्हारा क्यूबाइड के केसेस में। इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा अभी क्यूबाइड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्यूब में अगर कहीं पर तुमको लेटरल सरफेस बोले या कहीं पर कर्व सरफेस बोले तो हड़बड़ाना मत, क्योंकि दोनों का मीनिंग जो है वो सेम ही होता है, चाहे वो कर्व सरफेस हो और चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया हो। तो यही 4 चीज तुमको जो घुरा फिरा के निकालने बोलेगा। लेकिन उससे पहले एक बात और समझो, ये जो वॉल्यूम होता है ये कुछ केसेस में इक्वल होता है। केसेस जैसे कि जस्ट सपोज करो कि एक क्यूब है, उसको तोड़कर जो है एक बड़ा क्यूब बनाए हैं, छोटा छोटा बहुत सा क्यूब तोड़े और एक बड़ा सा क्यूब बनाए। तो छोटा छोटा जितना क्यूब तुम तोड़ा है उन लोगों का अगर वॉल्यूम को ऐड करेगा तो बड़ा वाला क्यूब के साथ क्या होगा इक्वल होता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन जस्ट सपोज करो किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम तोड़ के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में बनाया है, तो जिस ऑब्जेक्ट को तोड़ा था और जिस ऑब्जेक्ट को तुम बनाया है ये दोनों जो होता है दोनों का वॉल्यूम जो है इक्वल माना जाता है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस है जब वॉल्यूम इक्वल माना जाता है। जब भी क्वेश्चन में कभी आए कि क्यूब को तोड़ के क्यूबाइड बनाए हैं, क्यूबाइड को तोड़ के क्यूब बनाए हैं, तो इन सब केसेस में याद रखना कि इन लोगों का वॉल्यूम हमेशा क्या होता है इक्वल होता है। जब किसी चीज को तोड़कर गलाकर कुछ भी करके किसी नए शेप में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग उसका जो है वॉल्यूम को हमेशा इक्वल मानते हैं, ठीक है। तो ये जो सम्स रहता है, जैसे कि चैप्टर 19 है तुम लोग के, एक चैप्टर है चैप्टर 19, वहां पे सिर्फ वॉल्यूम रिलेटेड ही है कि एक ऑब्जेक्ट टूट रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो बताइए इसका लेंथ क्या होगा, रेडियस क्या होगा, हाइट क्या होगा। तो ये चैप्टर 19 में जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 19 में सिर्फ वॉल्यूम इक्वल करना और आंसर निकालना। लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम जो है न्यूमेरिकल यहाँ पर भी है तुम्हारा क्यूब के केसेस में, इसलिए तुमको पहले बता दिए कि अगर तुमको इस चैप्टर में आता है कि क्यूब को तोड़ के क्यूबाइड बनाया गया, क्यूबाइड को तोड़ के क्यूब में कन्वर्ट किया गया, तो इन सब केस में क्या होता है दोनों का वॉल्यूम जो है इक्वल माना जाता है मेरा, ठीक है। जैसे कि क्यूब का जो शेप होता है मेरा,
दिस इज द क्यूब, ठीक है, ये सपोज कर लो। क्यूब का क्या होता है कि सब साइड इक्वल माना जाता है, ठीक है, सब इक्वल होता है इसका। तो यहाँ जो वॉल्यूम होता है, मान लो यहाँ पे ना कभी कभी साइड बोलते हैं और इसी को एज भी बोलते हैं, या तो साइड बोल सकते हैं या तो एज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, कोई भी एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में ना लिखे कि वॉल्यूम इक्वल टू दिस, नहीं, पूरा बात लिखे कि वॉल्यूम आप निकाल किसके रहे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाले तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोग लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड का क्यूब, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक होता है दैट इज कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तीसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, होल सरफेस एरिया का। और एक होता है लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3 इंटू साइड। तो ये 4 फॉर्मूला है क्यूब के ऊपर, और इन्हीं 4 फॉर्मूला में जो है हम लोग का सम्स एग्जाम में दिया जाएगा। कभी बोलेगा वॉल्यूम निकालने के लिए, कभी बोलेगा लैटरल सरफेस एरिया निकालिए, कभी वॉल्यूम जो है ना मैक्सिमम देता नहीं है, वॉल्यूम को तुमको समझना पड़ेगा। जब हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आएगा तब तुमको समझाएं कि हम लोग समझते कैसे हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम कैसे क्यों निकालना पड़ता है, क्योंकि कुछ हिंट्स दे देता है उन लोग। जैसे कि मान लो तुमको बोल दिया कि बताइए इस बोतल में कितना पानी आएगा, तो बोतल के अंदर कितना पानी आएगा, इसके लिए हमको कर्व सरफेस तो नहीं चाहिए, टोटल सरफेस तो नहीं चाहिए, ना लेंथ ऑफ डायगोनल चाहिए, हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो कुछ कुछ बात क्या होता है ना स्टेटमेंट में लिखा हो रहता है, तो तुमको समझना पड़ेगा एग्जाम में कि हमको जो है वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के केसेस में कुछ बात ऐसा यूनिक बात है जो तुमको जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आएंगे तुमको हम समझाते चलेंगे। तो फिलहाल के लिए 4 फॉर्मूला उतारो, इसके बाद हम क्यूबॉइड का दिखाते हैं। अभी नेक्स्ट जो तुम्हारा शेप है उसका नाम है क्यूबॉइड, ठीक है। तो क्यूबॉइड जो होता है, जैसे कि हम लोग क्यूब में पढ़े कि इसका सब शेप एंड साइज क्या होता है, तुम्हारा इक्वल होता है। और जो क्यूबॉइड तुम्हारा होता है उसमें 3 चीज होता है, एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ और एक होता है हाइट, 3 चीज होता है। तो एग्जाम में जब कभी भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट वाला क्वेश्चन आता है तो समझ जाना कि वो क्यूब नहीं है, वो क्यूबॉइड है। और जब कभी भी एग्जाम में साइड लिखा हो या एज लिखा हो तो समझ जाना ये क्यूबॉइड नहीं है, ये क्या है, क्यूब है। तो ये क्लू वर्ड है। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं सर क्यूब क्यूबॉइड समझेंगे कैसे, तो सीधा सीधी सर मेरा कहना ये है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट कुछ भी दिख रहा है, लिख दिया है कि लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई या लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिख रहा है आपको, तो सर वो कंफर्म क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, वो क्यूब का क्वेश्चन नहीं हो सकता। और कहीं पर भी साइड या एज लिखा हुआ है तो समझ जाना वो जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो किसका क्वेश्चन है, क्यूब का क्वेश्चन है तुम्हारा, ठीक है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पर क्यूबॉइड में क्या होता है, ये क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड जो होता है वो 3D शेप होता है रेक्टेंगल का। इस रेक्टेंगल में लेंथ ब्रेथ होता है, ठीक है। तो उसी तरह जो है क्यूबॉइड में भी जो होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट एक्स्ट्रा चीज, जैसे तुम्हारा बुक हो गया वो क्यूबॉइडियल शेप है, तुम्हारा रूम जो हो गया वो क्यूबॉइडियल शेप। रूम में अगर बात करें तो ये हो गया तुम्हारा हाइट, ये हो गया लेंथ एंड ये हो गया ब्रेथ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड सीधा जो खड़ा है वो जेड एक्सिस, उसको जेड एक्सिस मानते हैं। तो रूम को भी हम लोग लिख सकते हैं क्यूबॉइडियल शेप में, 3 एक्सिस जिसमें होता है। 3D शेप हम बोलेंगे तो रेक्टेंगल जो है वो 2D शेप है, और तुम्हारा जो क्यूबॉइड है वो तुम्हारा जो है 3D शेप है। क्यूबॉइड का दूसरा नाम होता है पैरेललोपिपेड, ध्यान रहे। पैरेललोपाइप भी बहुत जन बोलता है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है इसीलिए बोलता है, हमको इतना लेना देना नहीं है, लेकिन इसका रियल प्रोनाउंसिएशन है पैरेललोपिपेड, ठीक है। तो या तो पैरेललोपिपेड रहेगा या तो क्यूबॉइडियल शेप रहेगा, तो दोनों का मतलब एक ही होता है तुम्हारा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड हम बना रहे हैं, ठीक है, ये है। तो याद रखना हम L का यूज करेंगे लेंथ के लिए, G का यूज करेंगे ब्रेथ के लिए, और H का यूज करेंगे हम हाइट के। 3 चीज है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा जो है कर्व सरफेस का नाम चेंज होता है, या तो कर्व सरफेस बोलते हैं या तो इसको
लैटरल सरफेस बोलते हैं, और या तो इसको एरिया ऑफ फोर वॉल बोलते हैं। तीन चीज बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों नाम अलग अलग है, बट मैटर बोलना वही चाहता है वो तुमको। तो कभी कभी एग्जाम में लैटरल या कर्व ने बोलेगा फाइंड द एरिया ऑफ द फोर वॉल, तो कंफ्यूज मत होना, वही बात बोल रहा है वो भी। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 2HL+B, और एक होता है तुम्हारा जो है दैट इज टोटल सरफेस एरिया, या इसको हम लोग बोलते हैं होल सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला होता है 2 × LB, BH एंड LH, और एक होता है तुम्हारा लेंथ ऑफ डायगोनल। इसका फॉर्मूला होता है L² + B² + H²। लेंथ ऑफ डायगोनल जो होता है L² + B² + H²। तो ये 4 टॉपिक है, एक है क्यूबॉइड, एक है लैटरल सरफेस एरिया, एक है होल सरफेस एरिया, और एक है लेंथ ऑफ द डायगोनल्स L² B² एंड H²। तो ये चारों उतारो, हम लोग आते हैं इसके बाद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में। देखो एक एग्जांपल क्वेश्चन लिए हैं कि इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज 5 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूब का निकालना। तो सबसे पहले जो ना एग्जाम में सबसे पहला काम यह है कि सिस्टमैटिक ढंग से जो है सीक्वेंसली तुमको सम्स को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। सम्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, रिप्रेजेंटेशन अगर अच्छा होता है तो ही फुल मार्क्स हमको दिया जाता है। तो हमको जो यहाँ पर है, हमको साइड या एज, हम बोले थे दोनों में से कुछ भी जगह चलेगा। साइड दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, हमको पहला पूछा है वॉल्यूम, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सबसे पहला काम है उसका फॉर्मूले को लिखना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, यहाँ हो जाएगा 5 का क्यूब, तो 125। एक बात ख्याल रखना कि जब कभी भी किसी का भी वॉल्यूम निकालना, जो यूनिट दिया हुआ है उस यूनिट के ऊपर आएगा पावर 3। जो फिर से बोल रहे हैं, जब कभी भी किसी का भी लाइफ में वॉल्यूम निकालना, जो यूनिट दिया है उस यूनिट के माथे में पावर आएगा 3 आएगा, क्यूब होता है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब या मीटर रहा तो मीटर क्यूब, या तो सीसी होता है। वॉल्यूम को पहचानने का तरीका हम बिहेवियर ऑफ गैस में बताए हैं, ठीक है, वहां एक बार जाके देख सकते हैं तुम लोग। तो बिहेवियर ऑफ गैस में बोले सीसी रहा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर, लीटर, ये सारा अगर बात रहा तो समझ जाना कि मेरा जो क्वेश्चन है वो वॉल्यूम निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा वॉल्यूम निकल गया। हम शॉर्ट में लिखते हैं CSA, दैट इज द कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं। फॉर्मूला था 4 × साइड का स्क्वायर, तो 4 × यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 25 × 4 100। किसी का भी एरिया निकालो तो वहां पर जो है यूनिट के ऊपर स्क्वायर आता है। एरिया निकालेंगे यूनिट के ऊपर स्क्वायर आएगा, अब वॉल्यूम निकालेंगे तो यूनिट के ऊपर क्यूब आएगा, मेरा ख्याल रखना, ठीक है। अब मान लो कि टोटल सरफेस एरिया है TSA, तो इसका फॉर्मूला था 6 × साइड का स्क्वायर × 6, 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 25 × 6 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बोले थे जब भी किसी कोई भी एरिया निकालेंगे, तो चाहे वो टोटल सरफेस एरिया हो, चाहे होल सरफेस एरिया हो, या लैटरल सरफेस एरिया हो, किसी का भी एरिया निकाल रहे हैं, यूनिट के ऊपर स्क्वायर ही पड़ता है मेरा, ठीक है। हम लोग आते हैं डायगोनल में। डायगोनल निकालने के लिए डायगोनल का फॉर्मूला क्या दिया था, √3 × साइड बोला था, तो कुछ नहीं करना, √3 × 5। अब यहाँ पे 5√3, तो यहाँ पर ना एरिया है ना डायगोनल है, तो जो यूनिट है वो खाली यूनिट बैठा देना, कोई स्क्वायर क्यूब यहाँ पर नहीं आएगा मेरा। एरिया फिर से बोल रहे, एरिया निकालेंगे यूनिट के ऊपर स्क्वायर आता है, और अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो यूनिट के ऊपर क्यूब आता है मेरा। और अगर ये दोनों बात कहीं नहीं है, खाली लेंथ निकालने बोला, डायगोनल निकालने बोला, तो जो नॉर्मल यूनिट दिया रहेगा वही यूनिट पुट करना, कोई स्क्वायर क्यूब यहाँ पुट करने का जरूरत नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तो इसको उतारो, हम लोग दूसरे समझ में आते हैं। पहले ये तो फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम था, इजी था। सेकंड टाइप प्रॉब्लम क्या आता है कि जब सपोज कर तुमको वॉल्यूम का वैल्यू दे दिया, या टोटल सरफेस का वैल्यू दे दिया, या कर्व सरफेस का वैल्यू दे दिया, और तुमको जो है बोला कि बताइए साइड निकाल के बताइए साइड कैसे आएगा। तो जब कभी वॉल्यूम का वैल्यू अगर उन लोग एग्जाम में दिया हुआ है तो तुम भी सबसे पहले वॉल्यूम निकालना। अगर टोटल सरफेस दिया है तो टोटल सरफेस निकालना, और कर्व सरफेस दिया है तो कर्व सरफेस निकालना। जैसे कि तुमको बात समझ में नहीं आया होगा, हम तुमको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे सपोज करो कि जैसे कि क्वेश्चन एक तो दिया कि इफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 150 दे दिया।
और तुमको निकालने क्या बोला, फाइंड नंबर 1 साइड, नंबर 2 PSA, नंबर 3 डायगोनल। ये 3 चीज निकालने बोला। एक बात याद रखो, क्यूब के केसेस में, आज क्यूब का भी सम्स पहले बनाएंगे हम पूरा। क्यूब के केसेस में तुम्हारा पहला टारगेट होना चाहिए साइड निकाल के लाना। अगर मेरे पास साइड का वैल्यू है तो क्यूब का हर चीज क्या हो सकता है, सॉल्व हो सकता है मेरा, है ना। अच्छा, हमको साइड तो नहीं दिया, हमको क्या दिया वो लोग, टोटल सरफेस एरिया दिया। तो जो दिया पहले वो लिखते थे, वो लिखेंगे कैसे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना दिया, 150 दिया। मेरे हिसाब से टोटल सरफेस एरिया का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये मेरे हिसाब से है। और उसके हिसाब से कितना दिया, 150। अगर 6 से पहले काटते हैं, 6 2 या 12 एंड 3 6 5 या 25, तो साइड स्क्वायर का वैल्यू आ गया दैट इज 25। एंड यहाँ पे साइड का वैल्यू आ जाएगा √25, दैट इज साइड आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा, मिल गया साइड का वैल्यू। अगर उन लोग टोटल सरफेस एरिया अगर वॉल्यूम दिया रहता तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या पुट करते हैं, वॉल्यूम का। अगर हम लोग कर्व सरफेस एरिया दिया रहता तो हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, कर्व सरफेस एरिया का। इस क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया वैल्यू दिया हुआ था, इसीलिए हम क्या फॉर्मूला बैठाए, टोटल सरफेस एरिया का। ये वाला जो सम्स है ना, ये पूरे मेंसुरेशन में यूज होने वाला है। कभी कर्व सरफेस दे देगा तो हम अपना कर्व सरफेस से क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे फॉर्मूला से। अब कंपेयर करके जो निकालने का होगा वो हम निकाल लेंगे। तो फिलहाल एक जस्ट एग्जांपल है, टोटल सरफेस वो लोग दे दिया है, हम अपना टोटल सरफेस का फॉर्मूला लिखे, उसके साथ कंपेयर किए। कंपेयर करने के बाद हमको साइड मिल गया। अब जब साइड मिल गया, पहला क्वेश्चन का सॉल्व। दूसरा हमको क्या निकालने बोला था, दैट इज अ कर्व सरफेस एरिया। CSM शॉर्ट में लिख रहे हैं, बट एग्जाम में तुम लोग पूरे में लिखना। फॉर्मूला था 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यहाँ पे 4 इंटू हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 4 इंटू 5 का स्क्वायर 25, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। डायगोनल पूछा है, नो प्रॉब्लम, डायगोनल इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा √3 इंटू साइड, ठीक है। यहाँ पे होगा √3 इंटू 5, दैट इज आंसर हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। तो ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है, इसको उतारे, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ क्यूब 64 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। वन सरफेस का मतलब होता है, जिसे हम लोग जानते हैं कि टोटल 6 सरफेसेस होता है, ठीक है। अब हम इसमें से क्या किए ना, जो क्यूब है तुम्हारा, इसमें से एक पार्ट काट के हम निकाल रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये सामने वाला पार्ट दिख रहा है, इसको काट के निकाल रहे हैं। कैसे निकला, ये कैसा देखने में लग रहा, स्क्वायर, करेक्ट। यानी इनडायरेक्टली ये एरिया ऑफ वन सरफेस का मतलब एरिया ऑफ किसका दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ। अब समझ आए बात। तो इनडायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर एरिया ऑफ वन सरफेस ही लिखेंगे, वन सरफेस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 64। जहां फॉर्मूला लिखा हुआ मेंशन कर देना, एरिया ऑफ वन सरफेस इक्वल टू साइड स्क्वायर। जहां फॉर्मूला लिखा हुआ है वो मेंशन करो। एरिया ऑफ वन सरफेस का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर, और उसके हिसाब से कितना बोला है, 64। इधर स्क्वायर हो जाएगा, क्या बनेगा, रूट कितना हो गया, 64। यानी साइड कितना निकल गया, 8। हमको निकालने बोला वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का क्यूब, मतलब 8 का क्यूब होगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। ये 512 है, ठीक है, 512 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको उतारो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आर इक्वल, फाइंड द डायगोनल। मतलब एक क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों आपस में इक्वल है, तो आप बताइए कि इसका डायगोनल का लेंथ कितना होगा। हमसे यही पूछा गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग का ये है कि हमको यहाँ पे साइड नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे कि लेट द साइड बी x, ये मान लिए। अब सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। मेरे हिसाब से फॉर्मूला था 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 6x स्क्वायर। और अगर एग्जाम में कोई भी यूनिट नहीं है, मीटर सेंटीमीटर नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पे लिखना यूनिट का स्क्वायर। और अगर वॉल्यूम निकालते तो लिखते यूनिट का क्यूब। अभी निकालेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, दैट इज साइड का क्यूब, और साइड है मेरे पास x क्यूब, यहाँ पे होगा यूनिट क्यूब, ठीक है। बोला है ये दोनों आपस में इक्वल है, तो बाय द प्रॉब्लम वॉल्यूम इज इक्वल टू TSA। तुम लोग एग्जाम में बार बार बोल रहे हैं पूरा में लिखना, ठीक है, शॉर्ट में मत लिखना। तो वॉल्यूम है मेरा x क्यूब, टोटल सरफेस एरिया आया 6x स्क्वायर, x स्क्वायर x क्यूब कट गया, तो x इक्वल टू मेरा आ गया 6 यूनिट निकल गया मेरा। यानी x इक्वल टू 6 यूनिट निकला, इसका मतलब साइड का वैल्यू आया 6 यूनिट। अब हमको निकालने बोला है डायगोनल, तो डायगोनल का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ के पढ़े थे √3 इंटू साइड, यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू 6,
एंड फाइनल आंसर 6√3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लेके आते हैं, ये एक डेटा है, ठीक है, क्यूब एंड क्यूबॉइड का, कि क्यूब में कितना वर्टिसेस, कितना एजेस, कितना फेस और कितना डायगोनल्स होता है। और ये क्यूबॉइड का होता है, वर्टिसेस कितना होता है, एजेस कितना होता है, फेस का मतलब सरफेस है, ठीक है, फेस का मतलब ही सरफेस है तुम्हारा, 6 तो सरफेस होता है। और तुमसे पूछ सकता है क्यूबॉइड में कितना डायगोनल, क्यूबॉइड में कितना डायगोनल होता है, जैसे कि ये है वर्टिसेस एंड दिस आर द एजेस, ठीक है। तो ये वाला जो डेटा है ये अभी काम आएगा, फिलहाल इसको नोट करें, अभी दिखाते हैं कि कहाँ पे तुम्हारे बुक में ये दिया गया है, ठीक है, इसको नोट करें। अच्छा, गणित परमा बुक का ही सम्स है, जिसमें कि नंबर ऑफ सरफेस को एक्स से दिखाया गया, नंबर ऑफ एजेस को वाई से दिखाया गया, नंबर ऑफ वर्टिसेस को जो है जेड से दिखाया गया, नंबर ऑफ डायगोनल को पी से दिखाया गया, ठीक है। हम पहले डेटा लिखते हैं, हमको क्या दिया गया भाई, नंबर ऑफ सरफेस इक्वल टू एक्स, और हम लोग जानते हैं कि क्यूबॉइड का नंबर ऑफ सरफेस जो होता है वो 6 होता है। एक्स इक्वल टू वैल्यू कितना मिल गया, 6। नंबर ऑफ एजेस जो है अभी लिखाए थे, नंबर ऑफ एजेस का वैल्यू कितना दिया हो गया, 12, तो यहाँ पे कितना बैठाएंगे, 12। उसके बाद ये तो एक्स वाई, और जेड का मतलब है नंबर ऑफ वर्टिसेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस जेड से दिखाया गया है, और ये होता है 8। नंबर ऑफ डायगोनल इसको दिखाया गया है पी से, इसका वैल्यू है 4। पहले वैल्यू बैठा दिया हम, ठीक है। अभी जो डेटा दिए थे इसलिए दिए थे, इस सम्स के लिए हम दिए थे। अब हमको वैल्यू किसका निकालने बोला है, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस पी। एक्स का वैल्यू मेरा 6, वाई का वैल्यू 12, जेड का वैल्यू 8, पी का वैल्यू 4। तो 8 4 12, 12 6 18, 18 माइनस 12, योर आंसर इज 6। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बट ये डेटा तुमको मेंशन याद रहना चाहिए कि किसी भी क्यूब एंड क्यूबॉइड का सरफेस कितना होता है, एजेस कितना होता है, सरफेस वर्टिसेस कितना होता है या डायगोनल कितना होता है, ये सारा डेटा रहेगा तभी जाके इसका आंसर निकल पाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो इसको नोट करो, नेक्स्ट सम्स में आते हैं हम लोग। इसके बाद बोला कि द सम ऑफ ऑल एजेस ऑफ क्यूब इज 60, फाइंड वॉल्यूम। क्यूब का जो एज होता है वो कितना दिया गया था, 12। सुनो ध्यान से, अब इस सम्स को करते हैं। अच्छा, एक एज का लेंथ हमको पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ वन एज, मतलब एक एज का अगर लेंथ हम x मानते हैं, तो हम लोग जानते हैं क्यूब में कितना एजेस होता है, 12। तो 12 का लेंथ कितना हो जाएगा, 12x, है ना भाई। देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि लेट द लेंथ ऑफ वन एज, एक एज का वैल्यू हम मान लिए x, और हमको पता है कि क्यूब में टोटल एजेस कितना होता है, 12। तो 12 का लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ 12 एजेस, तो 12 इंटू एक्स कितना हो गया, 12x। अब तुम ही सोचो ना, एक का वैल्यू x है, 12 ठो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 12x होगा ना। तो मेरे हिसाब से बाय द प्रॉब्लम हम अगर जोड़े 12 ठो को, तो मेरे हिसाब से कितना आया, 12x, और बुक कितना बोल रही है, जोड़ने पर आया 60। तो 12 से काटेंगे, आ जाएगा 5x इक्वल टू मिल गया हमको 5 यूनिट दिया है लोग, सेंटीमीटर दिया है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हम लोग x माने थे क्या, लेंथ ऑफ वन एज, यानी एज का वैल्यू हमको मिल गया 5 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जब क्लास स्टार्ट किए थे उसी समय बोले थे एज बोलो या साइड बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब हमको वॉल्यूम बोला निकालने के लिए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लिखाए थे साइड का क्यूब, या तो साइड का क्यूब लिखो या तो एज का क्यूब लिखो, दोनों में से कोई भी लिखो चलेगा। यहाँ हो जाएगा 5 का क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स योर आंसर। तो इसी तरह निकालते हैं हम लोग। तो बस इतना याद रखना कि उसका टोटल एज होता है 12। अब हम सरफेस के ऊपर क्वेश्चन लेके आते हैं, तो पहले इसको नोट डाउन करो। अच्छा, इधर क्वेश्चन क्या दिया है कि द सम ऑफ एरिया ऑफ 6 सरफेस ऑफ द क्यूब 216। हम लोग जानते हैं कि एक सरफेस का एरिया होता है साइड स्क्वायर, अब ये भी बताए थे कुछ देर पहले। और हम लोग ये भी, और वो जो बता रहा है कि क्यूब का कितना सरफेस है, 6 सरफेस है। अगर एक सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर है, तो 6 सरफेस का कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर। देखो हम बोलना क्या चाहते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पे कि लेट द लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ साइड हम x मान लिए, और एरिया ऑफ वन सरफेस पहले निकालते हैं। एरिया ऑफ वन सरफेस, तो यहाँ फॉर्मूला था साइड का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया x स्क्वायर। हम लोग को वन सरफेस है, यहाँ कितना सरफेस, 6 बोला है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एरिया ऑफ
6 सरफेस हो जाएगा 6x²। तो बाय द प्रॉब्लम यहाँ पे होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बाय द प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आया 6x² और उसके हिसाब से दिया है 216। 6 से काटेंगे तो 36 आएगा। x² = 36 एंड x = आया 6 सेंटीमीटर। और x हम लोग क्या माने थे, साइड माने थे, यानी साइड का वैल्यू मेरा निकल गया 6 सेंटीमीटर। हमको निकालने बोला था वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम लिखेंगे और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 6 का क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब। यही है आंसर, ठीक है। आई थिंक तो सरफेस एरिया बोलेगा तो पहले एक सरफेस एरिया निकालना, उसका देखना कितना सरफेस, यहाँ 6 दिया होता 6 से मल्टीप्लाई किए, अगर 3 देता यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करते, 3 से करते हैं, ठीक है। 4 देगा 4 से करेंगे, लेकिन एक का वैल्यू याद रखना कि एक सरफेस एरिया का वैल्यू कितना होता है, x² होता है, फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, ठीक है। और टोटल जो सरफेस पाया जाता है वो कितना होता है, 6 होता है, टोटल एजेस जो होता है वो 12 होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ सम्स है जो छोटा छोटा सम्स है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, पहले इसको नोट करो। इसके बाद आते हैं दूसरे टाइप में, शॉर्ट में। क्वेश्चन में बोला वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है x, सरफेस एरिया को y से दिखाया और डायगोनल को z से दिखाया। ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का हर चैप्टर में है, ठीक है, ना सिर्फ क्यूब में है, क्यूबॉइड में, बल्कि इसके बाद मिलेगा स्फीयर मिलेगा, सिलेंडर मिलेगा, कोन मिलेगा, सब में जो है ये सम्स है। तो देखो करते कैसे, इस पूरे सम्स में तुमको साइड का वैल्यू कहीं नहीं दिखता होगा, ठीक है। हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट द वैल्यू ऑफ लेट द साइड बी x के मान लेते हैं, ठीक, ओके। सबसे पहला काम वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे साइड का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को दिखाने वो लोग बोला है x से, तो यहाँ पे x लिखेंगे। साइड का वैल्यू हम लोग माने k, तो k क्यूब यूनिट का क्यूब, इक्वेशन 1, ठीक है, यहाँ तक छोड़ दिए। उसका जो टोटल सरफेस एरिया दिया है, हम लोग यहाँ लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए थे 6 इंटू साइड का स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया को हम लोग दिखाया है y से, तो यहाँ पे y पुट करेंगे, 6 इंटू साइड के जगह k² दैट इज यहाँ पर हो जाएगा यूनिट